हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 के फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, चैप्टर नंबर जो आपका पास 5 है उसका फर्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हम दो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, एक आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और दूसरा आपके पास है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इन दोनों टॉपिक के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं बात करता हूँ आपके जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है टीएस ग्रेवाल। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है जहाँ से आपके पास, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में, ये जो एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो पार्ट फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको दिखाया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन आपको उसमें मिल जाएगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो में आप देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने दिया है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दिया है। ठीक है बेटा, अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर एक बार सेकंड हम पढ़ेंगे, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो सेकंड जो है आपके सामने क्वेश्चन येगा बेटा, ध्यान से देखेंगे। रवि एंड मुकेश आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3। ये कहा गया है रवि और मुकेश का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो बेटा 7:3 है। दे एडमिट अशोक, अशोक को एडमिट करते हैं 3/7 और अशोक को शेयर कितना दिया जाएगा 3/7। ठीक है, नेक्स्ट इन द फर्म विच ही टेक्स, मतलब अशोक ने कितना लिया, ही टेक्स 2/7 फ्रॉम रवि। अशोक ने 2/7 रवि से लिया और 1/7 मुकेश से लिया। 2/7 और 1/7 दोनों में आगे कितना होता है बेटा 3/7। तो 3/7 उसको शेयर दिया जाएगा, जिसमें से 2/7 रवि से लिया है और 1/7 मुकेश से। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं आपके सामने, ध्यान से देखेंगे आप। तो क्वेश्चन हमारे सामने बेटा ये है सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रवि मुकेश एंड अशोक। इन तीनों का हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दिया हुआ है रवि एंड मुकेश का, कितना दिया हुआ है 7:3। 7:3 का मतलब होता है बेटा रवि का होगा 7/10 और मुकेश का होगा 3/10। ये होगा रवि का और ये होगा आपका मुकेश का। ठीक, आगे अशोक टेक्स फ्रॉम रवि, अशोक ने रवि से कितना लिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा 2/7। और अशोक टेक्स फ्रॉम मुकेश, मुकेश से कितना लिया उसने 1/7, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, आगे शेयर ऑफ रवि। अब बताओ रवि का शेयर कितना था 60/10, पहले था ना 7/10, ये का 7/10 माइनस करेंगे कितना दे दिया अशोक को, अशोक ने रवि से कितना ले लिया बेटा 2/7। तो 7/10 में से 2/7 घटाएंगे। ठीक है, अब इसकी ये 7 और 10 का मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज एलसीएम तो इनका 70 आना है। तो 7 7 जा 49 और 10 2 जा 20 और 7 10 जा 70। 49 में से 20 जाएगा बेटा 29 आ गया आपका। ये आपका आ गया 29/7 किसका, रवि का। नेक्स्ट मुकेश की बात करते हैं। मुकेश का शेयर कितना है बेटा 3/10। तो मुकेश का शेयर 3/10 में से 1/10 इसने अशोक को दे दिया, तो 1/10। 7 3 जा 21, 10 1 जा 10 और 7 10 जा 70। 21 में से 10 गया 11/70। ये आपका किसका आ गया, मुकेश का। शेयर ऑफ अशोक, बेटा शेयर ऑफ अशोक क्या है 3/7, पहले आपको बता रखा है। अब इसके डेनोमिनेटर में कितना है 70, इसके डेनोमिनेटर में कितना है 70, तो इसके डेनोमिनेटर में कितना है 7। तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करने, 10 ऊपर के 10 नीचे गई, तो 10 3 जा 30 और 7 10 जा 70। तो ये भी आपका आ गया किसका, अशोक का। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आया आपका रवि मुकेश अशोक, तीनों का क्या आया बेटा 29 11 और 30, ये आ गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूं बेटा, ये जो क्वेश्चन है आपका सेकंड एज इट इज, बस खाली थोड़े बहुत रेशियो चेंजेस हैं, बाकी क्वेश्चन नंबर आपका 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, ये तीनों क्वेश्चन सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्व करने हैं, डू योर सेल्फ। ठीक है बेटा, अब आपके पास पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा चौथा आपको खुद करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों क्वेश्चन बेटा मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको पहले ही बताया हुआ है। इसके लिए आप पहले आप वीडियो देखें, किसकी, एडमिशन ऑफ पार्टनर का फर्स्ट पार्ट। एडमिशन ऑफ पार्टनर का फर्स्ट पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मैंने करा रखा है। ठीक है, तो बेटा
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 3 4 आपको स्वयं करना है। 5th और 6th आपको पास वीडियो में दिख जाएगी आपको, और 8 भी आपको खुद करना है। तो बचा कौन सा आपका 7। तो 7 क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है हमारे सामने। 7 देखते हैं। 7 क्वेश्चन बेटा, 7 क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एस बी एंड जे आर द पार्टनर इन ए फर्म। एस बी जे जो हैं 3 पार्टनर हैं, ठीक है। आगे टी वाज एडमिटेड एज ए पार्टनर। टी को एडमिट किया जाता है एज ए पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म 1/5 ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। टी का शेयर कितना है बेटा? 1/5। आगे कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एस बी एंड जे, ठीक है। सबसे पहली बात बेटा, हमें यहाँ पे ओड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, मतलब हमें ये बताया ही नहीं है कि एस बी जे का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। अगर हमें ओड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ ना दिया हो तो ओड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इक्वली मानते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन हमारे सामने येगा, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे आप। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें निकालना है किसका? हमें निकालना है बेटा एस का, बी, जे एंड टी, इन सभी का। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1:1:1। इसका मतलब 1/3, 1/3 और 1/3। नेक्स्ट, टोटल शेयर कितना होगा बेटा? 1। हमेशा मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि टोटल शेयर 1 कैसा होता है, ठीक है। टोटल शेयर आपका 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट, शेयर ऑफ टी क्या होगा? शेयर ऑफ टी होगा 1/5, ठीक है बेटा। अब मैं कहता हूँ रिमेनिंग शेयर, तो रिमेनिंग शेयर क्या होगा? 1 - 1/5। अगर टी का शेयर 1/5 है तो सभी का शेयर जो होगा 4/5 होगा। 1 में से 1/5 घटाएंगे। कैसे घटाते हैं? इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। 5 1 जा 5, 1 1 जा 1 और 5 1 जा 5। 5 में से 1 गया 4। तो सिंपल सी बात है, अगर टी का शेयर बेटा 1/5 है तो रिमेनिंग शेयर जो होगा 4/5 होगा। अब क्या करना है? 4/5 की सभी से मल्टीप्लाई। सिंपल। शेयर ऑफ एस क्या होगा? 1/3 उसका पहले शेयर था, अब उसकी मल्टीप्लाई 4/5 से। तो 4 1 जा 4 और 3 5 जा 15। ये हो गया किसका? एस का। शेयर ऑफ बी क्या होगा? 1/3 उसका पहले शेयर था और 4/5 से मल्टीप्लाई तो 4/15। ये भाई किसका हो गया? बी का। ऐसे ही आपका जेड का हो जाएगा 4/15, तीनों का सेम। अब हमारे पास है शेयर ऑफ टी। टी का शेयर कितना है बेटा? 1/5। अब 1/5 है, इसका डेनोमिनेटर 15, इसका भी 15, इसका भी 15, तो इसकी किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? 3 से। 3 से ऊपर, 3 से नीचे, तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। ये आपका आ गया। तो बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आया एस बी जे एंड टी का, वो आ गया आपके पास 4:4:3। ये आ गया आपका क्या आया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब मैं बात करता हूँ, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं 1st to 6th तक, उसमें कहीं भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात नहीं की गई है, ठीक है। लेकिन हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो पढ़ा है, वो भी आपका चैप्टर नंबर 4 में बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है। आज इस क्वेश्चन में करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमने निकाल लिया। सेकेंड हमारा है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन एस बी जे। इन तीनों का हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। कैसे बेटा? वही पुराना वाला मेथड, पार्टनर, ओड शेयर, न्यू शेयर। और ओड शेयर में से सैक्रिफाइस शेयर हमें निकालने के लिए ओड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है बेटा? ओड शेयर कितना था? 1/3 1/3 1/3 का ओड शेयर 1/3 1/3 1/3। आगे न्यू शेयर कितना है बेटा? 4 यानी 4/15 4/15 4/15, ठीक है। अब इसमें से ये घटाओ, ये आ जाएगा। कैसे? देखो, अभी 1/3 है बेटा, तो ये 1/3, इसमें से लेस करना है आपके पास 4/15। अब इसको 15 करने के क्या करना पड़ेगा? इसे 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 की 1 से 5 और 5 3 जा 15 माइनस 4/15। अब 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया 1 और ये 15, 1/15। अब देखो ये सारे सेम है, सारे सेम है, तो यहाँ भी सबका 1/15 1/15 1/15। बेटा सभी का डिनोमिनेटर सेम है और सभी का ऊपर वाला भी सेम है, तो आपके पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1:1 आ गया। अगर यहाँ 2 होता तो रेशियो आता 1:1:2, इसी तरह से, ठीक है। जो भी ऊपर वाले होंगे वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 7 आज का फिनिश होता है। अब मैं बात करता हूँ आपसे क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है बेटा। तो 9 के अंदर सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 9
1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा हमारे पास फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ये तीनों ही पार्ट वीडियो पार्ट फर्स्ट में दिखाया गया है। ठीक है, तो वॉच एडमिशन ऑफ पार्टनर का पार्ट फर्स्ट देखेंगे, उसमें बेटा 9th का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 ये तीनों पार्ट उसके अंदर दिखाए गए हैं, उसको आप अच्छी तरह से देखें, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ पार्ट नंबर 3 का, तो 3 पढ़ेंगे, एक बार ध्यान से सुनेंगे। पार्ट 3 ये का बेटा क्वेश्चन आपके सामने। A and B are the partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit C for 1/5 of share of profit. ये कहा गया है A और B का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है बेटा 3:2। आगे दे एडमिट C को एडमिट किया जाता है एज ए पार्टनर 1/5 ऑफ द शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट का कितना मिलेगा उसे 1/5। आगे C एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर, क्या कहा गया है कि 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब सी का अपने शेयर का 1/5 किससे लेगा ए से, और अपने ही शेयर का 4/5 किससे लेगा बी से। ध्यान सुनना बेटा, ध्यान से, क्या है कि दे एडमिट सी को एडमिट करता है और 1/5 ऑफ शेयर, इसका मतलब क्या कह रहा है कि अपना शेयर जो है उसका 1/5 है। अब 1/5 का 1/5 किससे लेगा ए से, और 1/5 का 4/5 किससे लेगा बी से। ये है क्वेश्चन, तो हम देखते हैं आगे सॉल्यूशन में, देखते हैं क्या है बेटा। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी एंड सी। ठीक है, सबसे पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है बेटा हमारे पास ए एंड बी का 3:2। अब शेयर ऑफ सी जो है 1/5। अब कहा गया है क्वेश्चन के अंदर कि सी टेक्स फ्रॉम ए, सी ने ए से कितना लिया, तो अपने शेयर का, जो उसका शेयर था अपने शेयर का 1/5। तो बेटा 1/5 उसका शेयर था, और 1/5 का 1/5 कितना होता है 1/25। नेक्स्ट, और सी टेक्स फ्रॉम बी, सी ने बी से कितना लिया अपने शेयर का, अब अपना शेयर कितना है 1/5, तो 1/5 का बेटा 4/5, तो कितना हो गया 4/25। ये उसने बी से लिया और ये उसने ए से लिया। तो अब मैं बात करता हूँ शेयर ऑफ ए। तो ए का शेयर कितना था बेटा 3/5, तो 3/5 में से कितना घटेगा 1/25। तब देखेंगे यहाँ कितना है बेटा 5 और यहाँ कितना है 25, तो इसे 25 बनाने के किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, और ये आपका एज इट इज़ 14 में से 1 गया, सॉरी 15 में से 1 गया 14, ये आपका आ गया शेयर ऑफ ए। नेक्स्ट बी की बात करते हैं। बी का शेयर कितना था बेटा 2/5, तो 2/5 में से घटाया जाएगा जितना सी ने बी से लिया, कितना लिया 4/25। अब यहाँ कितना है बेटा आपके पास 5, यहाँ 25, तो 25 करने के इसे 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। अब 10 में, और ये आपका एज इट इज़, अब 10 में से 4 गया 6/25, ये भी किसका आ गया बी का। अब सी का शेयर कितना है बेटा 1/5, पहले ही बता रखा है 1/5। अब इस सभी के डेनोमिनेटर कितना है 25, इसका 25, इसका कितना है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो बेटा ये आपका सी का, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाए ए बी सी का 14/6/5, 14/6/5, ये आपका आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस तरीके से आपका 9th का पार्ट फर्स्ट सेकंड वीडियो में देखें, थर्ड ये का फोर्थ आप वीडियो में देखें। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ पार्ट नंबर 5 की। तो बेटा 5th एक बार पढ़ेंगे आप, देखेंगे क्या है। तो 5th के अंदर देखेंगे यहाँ पे 5th क्या है, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर। ए और बी जो है बेटा कैसे पार्टनर है इक्वल, इक्वल का मतलब हो गया 1:1। आगे दे एडमिट सी एंड डी, यहाँ पे 2 पार्टनर एडमिट हो गए हैं, एक सी होगा एक डी होगा। ठीक है, एज ए पार्टनर 1/5 एंड 1/6 शेयर रेस्पेक्टिवली। ये कहा गया है सी लेता है 1/5 और डी लेता है 1/6। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में देखेंगे हम यहाँ पे कि क्या है। सबसे पहली बात बेटा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमें क्या निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका ए बी सी डी का। ये दोनों क्या कैसे पार्टनर है न्यू पार्टनर है, और ये दोनों कैसे पार्टनर है ओल्ड। अब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए एंड बी का है क्या है बेटा 1:1। अब टोटल शेयर कितना है आपके पास 1 होता है हमेशा, बताया था मैंने। शेयर ऑफ सी 1/5, शेयर ऑफ डी 1/6, ये बेटा क्वेश्चन में कहा गया है। अब अगर 1/5 हम सी को दे देंगे 1/6 हम डी को दे देंगे, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, तो रिमेनिंग कैसे निकालेंगे 1 में से घटा देंगे ये दोनों, तो बेटा 1 - 1/5 प्लस 1/6। अब ये 1 का 1 एज इट इज़, ये माइनस का माइनस, इसको सॉल्व करते हैं। 6 कम 6 5 कम 5, ये 6 आ गया 5 आ गया 6 5 30।
और 6 और 5 कितना होता है बेटा 11, और ये आपका 30, ये दोबारा यहाँ आ गया। तो 1 माइनस 11/30। अब ये इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, 30 की इससे मल्टीप्लाई 30 और 1 की इससे मल्टीप्लाई 11 और 30 बन जा 30, और 30 में से 9 गया 19/30। ये आपका आ गया कैसा रिमेनिंग शेयर। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी बेटा, ए से भी बी से भी। अब देखो 1:1 का मतलब ए का शेयर 1/2 और बी का शेयर 1/2। अब देखो शेयर ऑफ ए क्या होगा 1/2 जो उसका शेयर था उसकी मल्टीप्लाई रिमेनिंग शेयर से 19/30। तो 19 1 जा 90 और 2 30 जा 60। ये हो गया किसका, ए का। नेक्स्ट बी का शेयर 1/2 जो उसका शेयर था रिमेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई, तो बेटा क्या आ जाएगा 19/60, दोनों का सेम। अब शेयर ऑफ सी क्या होगा, शेयर ऑफ सी 1/5 था। अब देखो इनका डेनोमिनेटर कितना है 60, तो इसका 60 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें 5 को 12 से, तो 12 और 12 की ऊपर नीचे 12 1 जा 12 और 12 5 जा 60। ये हो गया आपका सी का। अब इसके अपॉन में कितना है बेटा 6, और जबकि इसके अपॉन में कितना है 60, सभी के 60 है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि 10 1 जा 10 और 10 6 जा 60। ये आपका आ गया डी का। सभी के डेनोमिनेटर सेम जब तक नहीं होंगे तब तक आप रेशियो नहीं कर सकते। तो हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी डी का आ गया 19 19 12 एंड 10। ये आपका आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस तरीके से 9 का फिफ्थ पार्ट भी आपका फिनिश होता है। अब 9 का 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बेटा हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का 6 जो है वो कैसा है, सेम क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड, डू योरसेल्फ। आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकंड आप पार्ट करेंगे सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है, आप इसे खुद करेंगे बेटा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपसे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10 पढ़ेंगे आपके सामने एक बार। राकेश एंड सुरेश आर, क्या आपके पास राकेश एंड सुरेश आर पार्ट शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। ये क्या है बेटा, ओल्ड रेशियो। आगे जहीर ज्वाइन एंड द न्यू रेशियो अमॉन्ग द राकेश सुरेश एंड जहीर। राकेश सुरेश और जहीर का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है तीनों का, ये आ गया। फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बेटा ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसके अंदर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना ही नहीं है, दिया हुआ है। यहाँ पे हमें सिंपल सा ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू रेशियो दिया हुआ है, हमें निकालना सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप जानते हैं कैसे निकाला जाता है, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है बेटा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहली बात, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसी भी क्वेश्चन में नहीं निकालूंगा, आपको निकालना होगा, ठीक है। क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना मैंने 4 चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया है, पुराना वाला ही मेथड है, उसी से निकालना है। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर निकालना है हर एक क्वेश्चन में, जहाँ भी अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा आपको खुद निकालना होगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझना है इसे। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं बेटा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो हमारे पास पार्टनर है राकेश और सुरेश। राकेश का ओल्ड शेयर है 4:3, ये आपका ओल्ड शेयर है राकेश का, ठीक है। तो राकेश का 4/7 हो गया, 4 और 3 कितना होता है बेटा 4/7 और 3/7, 4/7 3/7। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 7:4:3, ये दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास 7 और 4 11 और 3 14, तो आपके पास 7/14 होगा राकेश का और 4/14 होगा सुरेश का। अब न्यू जो है हमारे पास जहीर, उसकी हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि सैक्रिफाइस वही होंगे जो आपके पार्टनर ओल्ड होते हैं, क्योंकि जो आता है वो तो गेन होता है, ठीक है। अब इसको इससे रैस करो बेटा, यहाँ देखेंगे हम 4/7 है और यहाँ पे 7/14 है। अब देखो ये 14 हो सकता है अगर 2 की मल्टीप्लाई की जाए तो, ठीक है। तो अगर मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 2 जा 8 हो जाएगा यहाँ पे, और ये आपका कितना हो जाएगा 14। अब दोनों का नीचे का सेम हो गया, तो 8 में से 7 गया, कितना आ गया बेटा 1/14। नेक्स्ट अगर यहाँ भी 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे, तो 2 6 आ जाएगा और ये आपके पास 14 आ जाएगा, 6 में से 4 गया 2, ये आ गया आपका। तो बेटा यहाँ पे क्या है 14 14 नीचे का सेम है, तो 1 2, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो आपके पास आया क्या है 1:2, ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन नंबर 10। इसी तरह से सेम जो क्वेश्चन नंबर 10 है, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 सेम बेटा है। तो आप इसे खुद करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। अब मैं बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 13 की। तो बेटा 13 क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार, देखेंगे आप।
13 क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, ए बी एंड सी आर द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 36 24 20 20। ये उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, किसका, ए बी सी डी का। आगे, ई ज्वाइन द पार्टनरशिप फर्म 20% शेयर ऑफ ए बी सी डी। ये कहा गया बेटा कि ए बी सी डी का 20% शेयर रहेगा। 20% का मतलब होता है 20/100 और 20/100 को कहते हैं बेटा 1/5। यहाँ 20% की जगह वो ये भी कह सकता था 1/5 शेयर। ठीक है, आगे, ए बी सी डी इन फ्यूचर, इसका मतलब क्या है बेटा, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया इनका। तो ए बी एंड सी डी फ्यूचर वुड बी द शेयर अमोंग देमसेल्फ 3-4-2-1। जब आपको फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया तो बेटा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि ए बी सी डी जो है इन चारों ने डिसाइड कर लिया कि हमारा जो शेयर होगा 3-4-2-1 की फॉर्म में होगा। ठीक है बेटा, ये जो न्यू रेशियो है आपका चारों का, इसको आप रिमेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखो, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर एडमिशन ऑफ ई। ई का एडमिशन के बाद हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो सबसे पहली बात क्या है हमारे पास, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी एंड डी इन ई। सबसे पहले शेयर ऑफ ई बेटा 20% का मतलब होता है 20/100, तो 1/5। अब बेटा अगर ई का शेयर आपका 1/5 है, टोटल शेयर आपको पता है कितना होता है 1, तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा 1 - 1/4। तो 1 में से 1/5 जाएगा तो कितना आता है बेटा 4/5। ये क्या है आपका रिमेनिंग शेयर। इस रिमेनिंग शेयर की बाकी सभी शेयर से मल्टीप्लाई, कैसे देखो, इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी एंड डी आर दिस 3-4-2-1। तो शेयर ऑफ ए क्या है बेटा, जो इसका शेयर है 3/10, क्योंकि 4 3 7 2 9 1 10, तो 3/10 की मल्टीप्लाई रिमेनिंग शेयर से, ये 3/10 4/5, ये आ गया 3 चौक 12/50। नेक्स्ट शेयर ऑफ बी का, शेयर बी कितना है 4/10 की मल्टीप्लाई 4/5 है, 4/10 इंटू 4/5 16/50, 4 चौक 16 और 10 पंजे 50। शेयर ऑफ सी क्या होगा बेटा, जो उनका शेयर था 2/10 की मल्टीप्लाई 4/5 है, 2 4 जा 8 और 10 5 जा 50, ये हो गया सी का। और शेयर ऑफ डी क्या हो जाएगा 1/10, जो उसका शेयर था उसकी रिमेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई, तो 4/50। ये आपका ए का हो गया, ये बी का हो गया, ये सी का हो गया, ये डी का हो गया। अब बचा किसका बेटा, ई का। ई का कितना है 1/5। अब सभी के अपॉन में कितना है 50, तो इसको अपॉन में 50 आने के किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 10 से। तो हम बात करते हैं यहाँ पे ये हमारे पास शेयर ऑफ ई। तो ई का शेयर क्या है 1/5, तो इसकी मल्टीप्लाई 10/10 से, तो आ गया 10/50। तो बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आएगा ए बी सी डी का कैसे आएगा, सबसे पहले ए का था 12, देखो यहाँ पे देखो ए का 12 16 8 4, ये आपके पास 12 16 8 4 और ये ई का 10। अब बेटा इन सभी में 2 कॉमन है, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी और ये भी। तो यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे आपके पास 2 6, ये आपको 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, इसकी 2 से डिवाइड 8, इसकी 2 से डिवाइड 4, इसकी 2 से डिवाइड 2 और इसकी 2 से डिवाइड 5। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन नंबर 13 फिनिश होता है। अब मैं बात करता हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 एक बार पढ़ेंगे, आप ध्यान से देखेंगे क्या है। एक्स एंड वाई आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है बेटा, ये कहा गया है एक्स और वाई 2 पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 का। दे एडमिट जेड इनटू द पार्टनरशिप, जेड को एडमिट करते हैं पार्टनरशिप में। आगे, एक्स ने गिव किया 1/3 ऑफ हिज शेयर, मतलब एक्स ने अपने शेयर का 1/3 दिया। देखो बेटा लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। देखो क्या कह रहा है, एक्स गिव 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3 दिया। आगे, वाई गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, ये दोनों में अंतर है बेटा। यहाँ कह रहा है ऑफ हिज शेयर और यहाँ कह रहा है फ्रॉम हिज शेयर। तो फ्रॉम और ऑफ का बहुत बड़ा यूज है। इसका मतलब ये है कि एक्स ने अपने शेयर का 1/3 दे दिया और इसका मतलब है वाई ने अपने शेयर में से 1/10 दे दिया। तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है और जबकि यहाँ पे आपका माइनस है। देखते हैं क्या है, देखो आगे, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना एंड सैक्रिफाइसिंग। तो बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो आपको निकालना है। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 की। सबसे पहले हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमें निकालना है एक्स वाई एंड जेड का।
तो ओड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें जो दिया हुआ है बेटा एक्स एंड वाई का कितना है 3:2। अब एक्स सरेंडर इन फेवर ऑफ जेड, एक्स ने जेड को कितना दिया अपने शेयर का, जो उसका शेयर था उसका शेयर बेटा 3/5 था, 3/5 का 1/3 दिया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्स सरेंडर 3/5 ऑफ हिज शेयर, सॉरी 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो उसका शेयर कितना था बेटा 3/5, अपने शेयर का 1/3 उसने दे दिया। तो बेटा 3 से 3 कट गया तो 1/5, ये आ गया किसका एक्स ने किसको दिया जेड को मिला इतना। आगे वाई ने सरेंडर किया सिर्फ 1/10, उसमें साफ साफ कहा गया है कि वाई ने अपने शेयर में से 1/10 दिया, तो 1/10 सीधा आएगा, ठीक है, यहाँ किसी का मल्टीप्लिकेशन नहीं। शेयर ऑफ एक्स कितना होगा बेटा, पहले उसका शेयर था 3/5, उसने दे कितना दिया 1/5, तो 3/5 में से 1/5 जाएगा तो कितना बचेगा 2/5, ये भाई किसका आ गया एक्स का। नेक्स्ट शेयर ऑफ वाई का शेयर बेटा 2/5 पहले था, उसमें से घटाया कितना 1/10, तो 2/5 में से 1/10 कैसे घटाएं, ये 10 है यहाँ 5 है, 2 की मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4 है ना, और ये आपका 10 हो गया, 4 - 1 3/10, ये भाई किसका आ गया, ये आ गया आपका वाई का। अब बेटा शेयर ऑफ जेड का, जेड ने देखो ये 1/5 किससे मिला है एक्स से, ये मिला एक्स से, और y से कितना मिला 1/10, दोनों को जोड़ दो तो z का आ जाएगा। शेयर ऑफ z क्या है बेटा 1/5 x से, 1/10 y से, तो इसके अपॉन में कितना है बेटा यहाँ पे एलसीएम देखो 10 और 5 का एलसीएम 10 होता है, 5 को 10 से मल्टीप्लाई 2 की वहाँ मल्टीप्लाई 2 और ये आपका 1 आ गया, और ये आपके पास 3/10 हो गया। अब देखो इसके अपॉन में कितना है बेटा 10, इसके अपॉन में कितना है 10, अब यहाँ y के अपॉन में कितना था x के अपॉन में 5 था, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से करनी पड़ेगी, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो ये भी इसके भी अपॉन में कितना आ गया 10। अभी 4 3 3, ये आपका आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स वाई एंड जेड आर 4 3 3, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 14 होता है। एंड कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये बेटा फर्स्ट था, ये आपका सेकंड है, इसको आपको खुद करना है, डू योरसेल्फ। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 की, तो बेटा 15 जो है आपका सेम एज क्वेश्चन नंबर 9 फोर्थ पार्ट, डू योरसेल्फ। इसका मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 4 का सेम ऐसा ही क्वेश्चन है बेटा, ये आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, तो 16 इज़ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्या है, क्योंकि इसके अंदर जो एडमिशन हो रहा है उसका शेयर ही नहीं पता कितना है। देखो क्या है, P एंड Q क्या है हमारे पास, P एंड Q आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। P और Q दो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा 3:2 है। दे एडमिट R इनटू द पार्टनरशिप हु एक्वायर, R को पार्टनरशिप में एडमिट किया जाता है, उसने क्या किया हु एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम P। ये कहा गया है बेटा कि R ने अपने शेयर का 1/5 किससे लिया P से। आप सिंपल सी बात बताओ, अगर R ने अपने शेयर का 1/5 P से लिया है तो बेटा Q से कितना लेगा 4/5, है ना। मैंने आपको समझाया कि अगर P से कितना लिया 1/5 तो Q से 4/5 लेगा, लेकिन अब वो जो 4/5 ले रहा है उसमें सीधा बता दिया कितना लेगा है, तो 4/25 शेयर फ्रॉम Q। यहाँ पे ऑफ नहीं कुछ भी, जैसे यहाँ ऑफ है ना, ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5 P से लिया है, लेकिन यहाँ पे सीधा बताया कि कितना लिया है, वहाँ यहाँ कितना लिया है बेटा 4/25 फ्रॉम Q, यहाँ सीधा अमाउंट बता दिया आपको, ठीक है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हमें निकालना है क्या है हमारे पास बेटा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो P Q एंड R। सबसे पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दिया हुआ है P और Q का कितना दिया हुआ है 3/5 और 2/5। हमें सबसे पहले बेटा हम यहाँ रेट कर लेते हैं, रेट करते हैं शेयर ऑफ R का शेयर कितना है X, क्योंकि हमें पता नहीं है। अब R ने टेक्स फ्रॉम P, R ने बेटा P से कितना लिया अपने शेयर का, जो भी उसका शेयर था अपने शेयर का 1/5, तो X की मल्टीप्लाई 1 से और ये आपका 5, तो X/5 ये आ गया आपके पास किससे P से। अब ये बात ध्यान रखो आप कि अगर R ने P से 1/5 लिया तो Q से कितना लेगा 4/5। ये बात आपको समझना पड़ेगा कि अगर R टेक्स फ्रॉम P 1/5 देन R टेक्स फ्रॉम Q 4/5, ठीक है। तो 4/5 की अगर मैं X से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4/5 सीधा आ जाएगा 4x/5,
इसकी कैलकुलेशन यहाँ दिखाई हुई है, कैसे देखो, आर टेक्स फ्रॉम क्यू एक्स तो उसका शेयर है और वो इससे लेगा कितना 1 में से 1/4, तो 1 में से 1/5 घटेगा तो बेटा 4/5 आएगा और 4/5 की एक्स के मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x/5। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि आर टेक्स फ्रॉम क्यू, आर ने क्यू से कितना लिया 4x/5 और एक्चुअली में क्वेश्चन में कहा गया है कि आर टेक्स फ्रॉम क्यू, आर ने क्यू से कितना लिया 4/25, तो बेटा 4x/5 और 4/25 ये दोनों अमाउंट कैसे होंगे, बराबर होंगे, तो हमने इन दोनों को बराबर रख दिया। अब क्या होगा 5 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो x ये आपका 4/25 एज इट इज़ और ये 5 के ऊपर चला गया, येगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/4, तो 4 ये आपका 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया और 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा यहाँ हो गया 1/5 ये आ गया x, तो x का मतलब हो गया शेयर ऑफ r का शेयर आ गया 1/5। इस तरीके से आपका शेयर ऑफ r आ गया। अब जैसे ही शेयर ऑफ r आ गया तो आपका क्वेश्चन हो गया आसान। कैसे, देखो अब शेयर ऑफ p कितना होगा, बहुत सिंपल। देखो अब यहाँ ये देखो आप कि शेयर ऑफ p कैसे निकालेंगे हम, शेयर ऑफ p देखेंगे आप, p का शेयर कितना था 3/5, ये रहा बेटा 3/5। अब उसने r को कितना दे दिया, तो r को उसने दिया है x/5, ठीक है, या आप ये देख सकते हैं r का शेयर यहाँ पे x की जगह कितना आएगा 1/5 और ये 1/5 की मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब हो गया 1/25, किससे लिया है p से, तो बेटा ये 3/5 माइनस 1/25। सीधा ये देखो आप, अगर आपको ये समझ में नहीं आता इसको मैं समझाता हूँ एक बार कैसे होगा। 3/5 माइनस x/5, ये x/5, अब x की जगह रखना है 1/5, तो बेटा 3/5 ये आपका एज इट इज़, ठीक है, और x/5 को लिखेंगे 1/5, ये हो गया x की वैल्यू हो गई 1/5 और ये 1/5 ऑलरेडी है, तो 1/25। या आप डायरेक्ट भी देख सकते हो इसको बहुत सिंपल तरीके से कि 3/5 उसका था, अब यहाँ पे x की जगह रखेंगे 1/5, तो 1/5 की 1/5 से मल्टीप्लाई होगी तो 1/25, तो सीधा आ गया 1/25। अब इसके अपॉन में क्या है 5 और इसके अपॉन में 25, तो दोनों को सेम करना है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, 5 3 सा 15 होता है, 5 5 से 25 और ये आपका एज इट इज़। अब 15 में से 1 गया 14/25, ये आपका हो गया किसका p का। क्यू का बेटा, क्यू का बहुत सिंपल है, क्यू में क्या है 2/5 उसका शेयर था और 4/25 वो दे रहा है, क्वेश्चन में कहा है इसने, ठीक है ना, आर टेक्स फ्रॉम क्यू 4/25, तो 4/25 है, तो बेटा इसे 25 करने के किससे मल्टीप्लाई 5 से, तो 5 की इससे मल्टीप्लाई 10, 5 की इससे मल्टीप्लाई 25। अब ये आपका एज इट इज़, अब 14 10 में से 4 गया 6 और 25 का 25, ये भाई किसका आ गया, ये आ गया क्यू का। अब आर का शेयर बेटा, आर का शेयर बहुत सिंपल, आर का शेयर हमने निकाला भी अभी, कितना शेयर आया था 25, एक बार 1/5, अभी आपका 1/5 किससे मल्टीप्लाई की जाए 5/5, क्योंकि सभी के डिनोमिनेटर कितना है 25, तो इसका 25 होना चाहिए, 5 की मल्टीप्लाई, ये आ गया आपका आर का, पी क्यू आर, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PQR का हो गया 14/6/5 ही का 14/6/5, ठीक है। सेकंड आपका है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, डू योर सेल्फ, आप इसको बेटा आपको खुद करना है, ठीक है। इस तरीके से आपका आज फर्स्ट टॉपिक जो है, फर्स्ट टॉपिक क्या था आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और दूसरा टॉपिक इसी का टॉपिक था सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आज ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है बेटा, इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आज इतना ही सही है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू बेटा, ओके बाय।